आज के इस खास शो के मेहमान शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना के मरीज़ जिस दिन से मालेगांव शहर में बढ़ते नज़र आ रहे थे तो बहुत से ऐसे डॉक्टर और हॉस्पिटल ताले नज़र आ रहे थे। डॉक्टरों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया था। लेकिन सर ऐसी बहुत सी बातें सामने आ रही थी कि जैसे कोरोना गाँव में एंटर किया, 5 पेशेंट जिस दिन से आए थे उस दिन से डॉक्टर गायब, हॉस्पिटल पे ताले, ऐसा क्यों? देखिए, ये उस वजह से नहीं था कि कोरोना के पेशेंट आने की वजह से हॉस्पिटल्स बंद कर दिए गए। ये इसलिए हुआ कि जब कोरोना के मरीज़ का किसी के साथ एक्सपोजर होता है, अब जो पॉजिटिव पेशेंट निकले उनका किसी ना किसी डॉक्टर के साथ एक्सपोजर हुआ, यानी किसी डॉक्टर ने उनको देखा था, ओपीडी में चेक किया था, वो उनके कांटेक्ट में आए थे। उनके कांटेक्ट में आने की वजह से बहुत ज़्यादा शक हो जाता है कि वो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए वो डॉक्टर जो उन 5 पेशेंट के जो आपने बताया कि पहले वेरी फर्स्ट रिपोर्ट जो हमारे पास 5 पेशेंट की आई थी, वो डॉक्टर जिन्होंने उन 5 पेशेंट में से किसी को देखा था, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया। वो छुपे नहीं, वो डरे नहीं, वो उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया था, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उसके बाद वो अपनी ओपीडी में, अपने हॉस्पिटल्स में जितने पेशेंट देखेंगे वो सबको चांसेस होगा कि वो उनको स्प्रेड करें। मतलब दवा लेने के लिए मरीज़ आएगा और अपने डॉक्टर से कोरोना लेकर के जाएगा, इसके भी चांसेस होते हैं। ठीक है, इस वजह से उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया। ऐसी भी बात नहीं थी ना सर, हर हॉस्पिटल बंद था मालेगांव शहर, छोटे क्लिनिक तक भी नहीं, छोटे क्लिनिक तो नहीं बंद थे बिल्कुल भी। मेरी मालूमात के हिसाब से छोटे क्लिनिक तो चल रहे थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो पहली रिपोर्ट के बाद जो दूसरी रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स पॉजिटिव निकले हैं, कोरोना पॉजिटिव। और वो आप डॉक्टर्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो वो सारे के सारे वही डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी ओपीडीज चलाई थी और भरपूर चलाई थी। मैं बाय नेम कह सकता हूँ कि डॉक्टर रफ़ीक, डॉक्टर अब्दुल्ला जो हमारे प्रिंसिपल थे, डॉक्टर ज़ियाउर रशीद, ये ऐसे डॉक्टर मुश्ताक, इन्होंने उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से कुछ दिन पहले तक उनकी ओपीडीज चल रही थी, तब तो दे गेट पॉजिटिव ना। ठीक है सर, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि उन्होंने सबको सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को कैद कर लिया था। लेकिन सर अभी कुछ दिनों बाद भी हॉस्पिटल अब तो खुले शहर के, बातें सामने आ रही है कि पेशेंट को लिया नहीं जा रहा है, जिसका बीपी थोड़ा सा लो है, हल्की सी सर्दी खांसी है, इनको भी लिया नहीं जा रहा है। नहीं, इसमें देखिए क्या है, इसमें सच्चाइयाँ थोड़ी कम होती है। जितनी बातें गश्त करती हैं ना, उसमें सच्चाई थोड़ी कम होती है। बात ये है ना कि जैसे मैंने इससे पहले के इंटरव्यू में बताया कि सांस की तकलीफ़ का कोई भी मरीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया जा सकता। उसके भी असबाब हैं क्यों नहीं एडमिट किया जा सकता। जैसे आप अभी यहाँ इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 पेशेंट है, इसमें से कुछ डिलीवरी के पेशेंट हैं, कुछ हार्ट अटैक का पेशेंट है, कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट है। इस माहौल में अगर एक पेशेंट सांस की तकलीफ़ लेकर, या वो जो कहेंगे कि मशकूक कोरोना है, डाउटफुल कोरोना है अगर, तो वो एक पेशेंट ले लेने से ये सारे के सारे पेशेंट इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो गणित देखना पड़ता है कि ये 8 हैं और वो 1 है, तो उसको उसकी जगह भेजा जाए, जो मुताल्लिका कोरोना का हॉस्पिटल है वहाँ भेजा जाए, बाकी इनको सेफ़ रखा जाए। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है जो फॉलो की जाती है। अब इसके लिए हम बाहर ही क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन बाहर ही देख लिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का सैचुरेशन 80 के नीचे, 85 के नीचे है, उसको सांस की तकलीफ़ है, तो उसको एडमिट नहीं किया जा सकता। उसको हमको कोरोना से मुताल्लिक जो गवर्नमेंट ने जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं वहीं रेफ़र करना है और वो पेशेंट को वहाँ जाना है। लेकिन सर ये भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि मतलब जिसका पल्स लेवल गिर रहा है, ऑक्सीजन में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो रही है और हल्की सी खांसी, सर्दी, फीवर है। देखिए इसमें क्या है, एक तो एक रैपिड टेस्टिंग होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो इसके लिए हो रहा है कि हमारे पास थ्रोट स्वैब के लिए कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स हैं। वो सेंटर पे अब 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है। 24 घंटे तक मरीज़ क्या करेगा? 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी, तब फैसला होगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो इसके लिए अगर रैपिड टेस्टिंग हो ना, तो क्या एक रैपिड टेस्ट किया आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा हाँ ये पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं है। पॉजिटिव पेशेंट जाने दो, उनको निगेटिव है अंदर लो, तो मामला आसान। सर और भी बहुत सी ऐसी बातें सामने आई कि कोरोना से कम और मेडिकल सर्विस नहीं मिलने की वजह से बहुत से डेथ मालेगांव शहर में हुई है। ऐसा नहीं है। हाँ ना, ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ। कब्रिस्तान के रिकॉर्ड 600। मैं आपको रीज़न बताऊंगा उस सबके, बताइए। मैं आपको रीज़न बताऊंगा। होता क्या है, एक मरीज़ आता है यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में, मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। यहाँ मरीज़ आता है, वो कोरोना सस्पेक्टेड होता है। ये बात बहुत हाईलाइट करने वाली है आपको जो मैं कह रहा हूँ।
वो कोरोना सस्पेक्टेड होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल 50, 55, 60 होता है, ठीक। हम उनको बोलते हैं कि आप जीवन हॉस्पिटल जाइए, मंसूरा हॉस्पिटल जाइए, या फिर फरहान हॉस्पिटल अभी जो शुरू है वहाँ जाइए। वो पेशेंट वहाँ न जाते हुए अपने घर को जाते हैं, अगले दिन उनका इंतकाल होता है और अखबार में खबर ये बनती है कि उनको हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, उनका किडनी के फेलियर से उनका इंतकाल हो गया। बात समझ में आई आपके? वो सस्पेक्टेड केस थे कोरोना के, जब जिनको हमने भेजा जीवन हॉस्पिटल जाओ या सिविल हॉस्पिटल जाओ, वहाँ ना जाते हुए जो भी डर है, जो उनका खौफ है जीवन जाने का, सरकारी अस्पताल ना जाने का, शायद उनके मन में यह है कि अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया तो हमारी पूरी फैमिली को उठा लिया जाएगा, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और एक ये कि अगर पेशेंट उसी में इंतकाल कर जाता है तो घर पे मैयत भी नहीं आती है, डायरेक्ट कब्रिस्तान लेकर जाते हैं। ये सारे खौफ हैं जो उनको वहाँ जाने नहीं देते। वो ये देखते हैं कि हाँ, अगर अपना हमारा मरीज़ सीरियस हो रहा है, ठीक है, घर लेके चलो। वो घर पे रखते हैं, फिर घर पे कुछ ऑक्सीजन का बंदोबस्त करते हैं। अगले 1 दिन 2 दिन के बाद जब उनका इंतकाल होता है तो अखबार में भी, मीडिया में भी, हर तरफ पॉलिटिशियंस के पास खबर ये जाती है कि वो हार्ट अटैक में इंतकाल हो गया, किसी डॉक्टर ने देखा नहीं, उनकी किडनी फेल थी, किसी डॉक्टर ने देखा नहीं। मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं, मेरे हॉस्पिटल में 8 बेड हैं, 8 बेड का ICU है यहाँ पर। उसमें मैंने एक्स्ट्रा बेड डाल कर रखा हुआ है और पिछले 10 दिन से वो एक्स्ट्रा बेड खाली ही नहीं हुआ है। अब दिक्कत ये है कि मैं आने वाला पेशेंट मेरा कितना करीबी भी हो, मेरे कितना ताल्लुक़ का भी हो या बहुत सीरियस भी हो, मैं नहीं ले सकता उसको, जगह ही नहीं है। अब जब मैं उसे ये कहूँ कि नहीं आपको जगह नहीं है, तो नाराज़गी बोल देते हैं, नाराज़ होते हैं, झगड़ा करते हैं कि हमारे पेशेंट लिए नहीं जा रहे हैं, एडमिट नहीं हो रहे हैं। कि कल का इंसिडेंट सुना हूँ, कल 2 मतलब यहाँ पर तो नहीं, मेरे दोस्त के हॉस्पिटल, स्वात हॉस्पिटल में कल रात में देर रात तक काफ़ी असॉल्ट हुआ रिलेटिव्स एंड हॉस्पिटल्स का। इसके लिए हमने पुलिस प्रोटेक्शन भी डिमांड किया। आज डॉक्टर पंकज आशिया से हमने प्रोटेक्शन भी डिमांड किया कि एक तो हम सरकार के आदेश अनुसार काम कर रहे हैं, सरकार ने हमें बोला कि आपको ब्रेथलेस पेशेंट, रेस्पिरेटरी पेशेंट नहीं लेना है। अब जब हम उस पेशेंट को रेफ़र करते हैं तो उनको जाना चाहिए, वो ना जाते हुए लड़ाई करें, झगड़ा करें, तो हम किस तरह से काम करेंगे? डॉक्टर इस्माइल सर की बातें हमने सुनी, उनके जो भी हालात है और जिस तरह से वो पेशेंट हैंडल कर रहे, इसी के साथ साथ उनके हॉस्पिटल की कैपेसिटी भी उन्होंने बताई, और जो अहम वजह है जो पेशेंट को नहीं लेने की, सब कुछ उन्होंने बताया। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कोऑपरेट करें। जज्बात में आने से पहले, गुस्से में आने से पहले ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। आज ये जो डॉक्टर हमारे लिए कर रहे हैं, ये सबसे अहम रोल है। जिस तरह से हमारी आर्मी बॉर्डर पर लड़कर दुश्मनों को रोक रही है, हमारी सुरक्षा कर रही है, इसी तरह से देश में रहकर आज इस मुश्किल वक्त में हमारे डॉक्टर हमारे लिए आज एक बड़ा किरदार निभा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि कुछ भी करने से पहले की वजह जानना चाहिए कि असल मसला क्या है। चलो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।